फ्रेंड्स, आज हम आगे के रस के प्रकार की डेफिनेशन देखेंगे। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय है। किसी आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर व्यक्ति के मन में विस्मय जागृत हो, वहाँ जो है अद्भुत रस होता है। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी वस्तु या घटना देख लेते हैं, जैसे कोई वस्तु देखे और हमें ये कितनी आश्चर्यजनक होती है, कितनी आकर्षक होती है, तो हम बोलते हैं वाह ये कितनी अच्छी चीज़। या कोई घटना देख लेते हैं, जैसे कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो हम कितना डर जाते हैं कि अरे एकदम से क्या हो गया। ऐसा व्यक्ति के मन में विस्मय जागृत हो, जो हमारे मन में जो है विस्मय जागृत हो, वहाँ जो होता है अद्भुत रस होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। इस उदाहरण में जो है ब्रह्म जी की बात हो रही है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कि वह यानी ब्रह्म बिना पैर के चलता है। सुने बिनु काना यानी बिना कान के सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी बिना हाथ के जो है नाना प्रकार के काम करता है। नाना प्रकार के नए नए अलग अलग प्रकार के जो है काम करता है, विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, इसमें जो है बिना मुंह या जीभ के जो है जीवा के वो जो है सारे रसों का आनंद लेते हैं। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के बहुत योग्य वक्ता हैं। बताया गया कि बिन पैर के, बिन कान के, बिन हाथ के, बिन मुंह के, बिन बाड़ी के भी वो कितने अच्छे। तो ये एकदम अद्भुत रस का उदाहरण है, क्योंकि ये बहुत अद्भुत में है इसलिए। करुण रस, इसका स्थायी भाव शौक है। जहाँ मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन होता है, वहाँ करुण रस होता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ मृत्यु तुल्य यानी मृत्यु के समान वियोग का वर्णन, वियोग यानी बिछड़ने का वर्णन होता है, वहाँ जो है करुण रस होता है। उदाहरण देखते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गए यही संसार बना सिंदूर रंगा। इसमें जो है एक व्यक्ति के जो जीवन की बताया गया है कि अभी तो मुकुट बंधा था, कि अभी जो है उनका मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हाथ, जो उनके हाथ थे वो कल ही हल्दी के हुए थे, हाय रुक गए यही संसार बना सिंदूर अंगार। उनकी कली वगैरह शादी हुई थी और वो सिंदूर जो है इन्होंने बता दिया कि सिंदूर क्या बन गया, अंगार बन गया। पहले बहुत अच्छा हुआ, फिर एकदम से अचानक से ऐसा दुखद हो चुका है। तो ये बहुत दुखद में घटना है, इसलिए यहाँ करुण रस हुआ है। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा है। घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर विभत्स होता है। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी ऐसा दृश्य देख लेते हैं जिससे हमें एकदम घृणा आने लगे, तो जहाँ पे ये ऐसा हो तो वहाँ पे जो है विभत्स रस होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। सिर पर बैठ्यो काग, आखी दो खात निकारत, खींचई जीवई सियार, अति ही आनंद उर धारत। इसका मतलब ये है कि सिर पर बैठ्यो काग, एक जो जीव है वो मर गया है, मृत पड़ा हुआ है, जो उसके सिर पर जो है काग बैठा, तो इसलिए लिखा है सिर पर बैठो काग यानी कौआ। आंखें दो खात निकारत, और उस जो जीव जो मर गया है उसकी जो है आंखें निकाल के खींच के ये लोग खा रहे हैं। खींचे जीवे सियार, और जो सियार हैं, जो सियार ने घेर लिया है उस जीव को, उसको खींच रहे हैं, नोच रहे हैं, खा रहे हैं। अति ही आनंद उर्धात, और ये सब करके उन्हें जो है आनंद मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत दृश्य जो है विभत्स रस है, क्योंकि बहुत ही घृणा में है, इसलिए यहाँ पे विभत्स रस है। शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य। जहाँ संसारिक वस्तुओं से विरक्ति का वर्णन हो, वहाँ जो है शांत रस होता है। मतलब ये है कि संसारिक वस्तुओं से विरक्ति का वर्णन, यानी जो है जिसे संसार की जो वस्तु वगैरह है उससे अरुचि हो, मोह नहीं हो, तो वहाँ जो है शांत रस होता है। इसका उदाहरण देखते। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोए। इसका अर्थ ये है कि चलती चाकी देखकर, कबीर जी को है वो लोगों की जिंदगी चलती देखकर जो है कबीर जी को रोना आता है, इसलिए यहाँ लिखा है चलती चाकी देखकर या कबीरा रोए। कि इस चलने वाली ज़िंदगी में जो है सबको एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है, इसलिए वो चक्की देखकर ये सब सोच रहे थे कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, तो ये पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। जिंदगी और मौत के दो पाटों यानी दुई पाटन यानी जो दो पत्थर होते, चक्के दो पत्थरों से घुमाते जाओ तो पुछती है। ऐसा सोचते हैं कि दो पत्थरों के बीच में एक दिन जो है सबको पिस पिस कर मरना ही है। कुछ लोग जो है सच्चाई को जानते हुए भी
जान बनते हैं। इसलिए जो है कबीर जी रोने लगे थे। इसलिए यहाँ लिखा चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। वात्सल्य रस बच्चों की चेष्टाओं से माता पिता के हृदय में जिस भाव की उत्पत्ति होती है उसे जो है वात्सल रस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चों की चेष्टा यानी बच्चों की इच्छाओं से बच्चे जो इच्छाएं जिद करने लगते हैं, जो है माता पिता के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वो कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस। इसका उदाहरण देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तेजी बनी से सुंदर चोटी। इसका अर्थ ये है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू यानी धूल से जो खेल रहे हैं, धूल में जो खेल रहे हैं, अति शोभित श्याम जू कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही बनी सिर सुंदर चोटी, जितने वो सुंदर लग रहे हैं वैसे ही उनके सिर पे जो है उससे भी सुंदर चोटी जो है बंधी हुई है। तो यहाँ पे जो है वात्सल्य रस है। जरूरी नहीं कि आपको एकदम ऐसे ही एग्जैक्ट डेफिनेशन ऐसे याद करनी, आप इसके बस स्थायी भाव याद रखिए। और हाँ, सबके दो दो उदाहरण या एक एक उदाहरण तो आपको याद होना ही चाहिए। आप जो है इनके उदाहरण याद रखिए और इनके स्थायी भाव तो बिल्कुल एकदम याद रखिए। डेफिनेशन अगर आप बिल्कुल ऐसे रट नहीं पा रहे तो बस आप ऐसे याद रखिए कि वात्सल्य रस में क्या होता है, बच्चों की इच्छाओं से जो माता पिता के हृदय में भाव होता है वो वात्सल्य रस। ऐसे ही सबके छोटे छोटे शॉर्ट में क्लिप में ऐसे याद रख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। उदाहरण याद करने के लिए तो आपको बस इसे एक बार पढ़ लो रोज या एक बार लिख लो रोज, तो आपको उदाहरण तो वैसे ही याद हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।